नीदरलैंड ने 1000 साल पुरानी भारत की वो धरोहर जिसे एक पादरी चुरा कर नीदरलैंड ले गया था, उसे मोदी जी के हाथ में सौंपा। क्या है कहानी, आइए सुनते हैं। और कैसे पहुंचा वो ताम्रपत्र नीदरलैंड, ये जानना हम सबको जरूरी। आज से 1000 साल पहले जब कागज नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, तो राजा लोग अपनी बातों को, वादों को याद रखने के लिए ताम्र पत्रों पर लिखवाया करते थे। और उस समय एक महान राजा हुआ करते थे चोल साम्राज्य के, जिनका नाम था राज चोल। उनके दरबार में इंडोनेशिया के एक राजा आए। उन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हुई। इंडोनेशिया में बौद्धिज्म था और चोल राजा बौद्धिज्म से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने अपने तमिलनाडु में एक भव्य बौद्ध विहार बनवाने की परमिशन दी और उसका जो भी खर्चा आया वो उठाया और पूरा का पूरा एक गांव दान कर दिया। अब राजा को पता था कि हमने ये आदेश जारी किया, भविष्य में इसको याद रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, तो उन्होंने इसे तांबे की 24 विशाल पट्टियों पर तमिल और संस्कृत भाषा में लिखवा दिया। इसका वजन करीब 30 किलोग्राम के करीब था। और बाद में इसे चोल साम्राज्य के शाही मुहर, जहाँ सिक्के रखे जाते थे नागपट्टनम में, उसके साथ ही रखवा दिया गया कि भविष्य में इसको याद किया जाएगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 18वीं सदी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई भारत में और तमिलनाडु के इस एरिया पे कब्जा कर लिया। उस समय एक डच पादरी को ये जब 30 किलो का ताम्रपत्र दिखा तो उसे लगा कि भाई ये कोई खजाना है, इसको वापस ले चलते हैं, बेचेंगे, पैसा मिलेगा। उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि ये भारत का धरोहर है और इसे नीदरलैंड लेके भाग गया। पादरी की जब डेथ हुई तो घर वालों ने उसे ले जाके लीडन यूनिवर्सिटी जो नीदरलैंड में है उसको दे दी। अभी भी वहीं पे अलमारियों में बंद था। दुनिया इसे भूल गई थी। चोल राजाओं की ये विरासत प्रदेश में थी, लेकिन भारत कंसर्न था कि इसे वापस लाना है। साल 2012 में भारत सरकार ने ताम्रपत्र को वापस लाने के लिए नीदरलैंड के खिलाफ कूटनीतिक जंग ही कहेंगे, शुरुआत कर दी 2012 में। ये मत कहिएगा अभी की लड़ाई है। और 14 साल से ये लड़ाई चल रही थी, ऐतिहासिक लड़ाई है। और 2023 में भारत ने इसे यूनेस्को में ये मामले को उठाया और सारे सबूत पेश किए। और यूनेस्को ने भी नीदरलैंड को ये आदेश दिया कि भाई ये भारत की धरोहर है, इसको वापस लौटाइए। और नीदरलैंड को झुकना पड़ा। और अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी नीदरलैंड गए तो उनके हाथों में नीदरलैंड ने वो ताम्रपत्र लौटाया, वापस किया। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सौभाग्य था कि वो ऐतिहासिक ताम्रपत्र जो भारत का शान था या धरोहर था, वो उनके टाइम में वापस भारत में आ रहा है। और लेकिन इसकी शुरुआत, इस लड़ाई की शुरुआत 2012 में ही हो गई थी। तो इसलिए बायस्ड मत होइए कि सिर्फ मोदी जी ही ये काम कर रहे हैं। 12 में मोदी सरकार नहीं थी, लेकिन फिर भी उस सरकार ने इसे लाने की जंग छेड़ दी थी। जीत जरूर मोदी सरकार में मिली, इसलिए दोनों सरकार इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि 1000 साल पुराना धरोहर वापस लौट के भारत आ रहा है।